धर्मवीर जी का किसका जी? बस वहाँ पे धर्मवीर के फैक्ट्रियों के बाद ना एकदम दामली आएगा पहला जो सुभाष जी ने पूरा एक्सपीरियंस है। उधर पीछे से ले लो। बेचते हैं, ये फिल्टर किया हुआ है और फिल्टर करके ही बेचते हैं। आगे ले लो चाहे सोच लो। बढ़िया। ये सैम्पलिंग मतलब ये तैयार कर रही शायद ऐसे। ये शहद तैयार कर रही बोलते रहो चाहे। हाँ, ये शहद है इधर, ये जो आपको स्पेस पे दिख रहा है ना, ये सील्ड हो गया। ये देखो ये सील्ड हो गया, ये शहद है। ये दूसरी साइड से भी ये शहद है। ये कितने टाइम में तैयार हो जाए? सुभाष काम्बोज, यमुनानगर, हरियाणा से। और मुझे जो है ये 20 तारीख को मुझे फ़ोन आता है और उन्होंने फिर मुझे लेटर भी भेजा है और उसमें एक शेड्यूल भी भेजा है। 25 तारीख को हम दिल्ली जाएंगे, वहाँ पर ठहरेंगे, लेकिन फिर 26 तारीख को उनका जो प्रोग्राम है, जैसे कि उन्होंने मन की बात की जो स्क्रीनिंग होगी, फिर अगले दिन जो है वो लाल किला है, चाहे वो प्रधानमंत्री संग्रहालय है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन है, उसमें वहाँ पर घूमने का घुमाने का उनका प्रोग्राम है। तो ये शेड्यूल है। फिर वहाँ से हम 29 तारीख को सीधे राजभवन जाएंगे चंडीगढ़। आप अपने सभी अलग अलग स्टेट से जो आए होंगे वो सभी आप अपने राजभवन जाएंगे और हम भी अपने राजभवन जाएंगे चंडीगढ़। वहाँ पर फिर 2 दिन रहेंगे। वहाँ पर फिर 30 तारीख को वो मन की बात का स्क्रीनिंग है, तो वो प्रोग्राम है। यहाँ हरियाणा से अभी मुझे कंफर्म नहीं मालूम है, लेकिन यमुनानगर से मैं हूँ सुभाष काम्बोज। ये मन की बात में सबसे पहले मैं 2020 में ये मेरा जिक्र किया था प्रधानमंत्री ने और एग्जाम्पल पेश किया था दूसरे फार्मर के सामने कि ये भी एक फार्मर है जो छोटे से लेवल से शुरू करके आज इस लेवल पे है। ये दूसरे किसानों के सामने ये उदाहरण है। फिर 2022 में ये 31 जुलाई 2022 को फिर मन की बात में मेरे तारीफ़ की गई और मेरी प्रधानमंत्री ने एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी सुनाई थी, जिसमें जिक्र किया था कि मैंने सिर्फ 6 बॉक्स से काम शुरू किया था और आज मैं जो है लगभग
4 से 5 करोड़ का जो शहद है वो डोमेस्टिक मार्केट में खुद ही मार्केटिंग करता हूँ। तो इस तरह मेरी छोटी सी सक्सेस स्टोरी प्रधानमंत्री ने सुनाई थी, और इस तरह मेरी मन की बात में 2 बार प्रधानमंत्री मेरे जिक्र कर चुके हैं। और इसको ही देखते हुए शायद प्रधानमंत्री मंत्रालय ने जो है मुझे आमंत्रण दिया है, जो 100वां एपिसोड चलेगा अब, उसके लिए दिल्ली में बुलाया गया हमको। हमारे परिवार का तो खानदानी बिजनेस हमारी खेती है। हमारे पास लगभग 10 एकड़ खेती है और हम खेती करते हैं। फिर जब धीरे धीरे ये बिजनेस हमारा जो शहद का काम है धीरे धीरे बढ़ता गया, फिर परिवार के सदस्य भी मेरे साथ शामिल हो गए, और अब हम पूरी तरह से ही मधुमक्खियों पे और शहद पे ही निर्भर हैं। साथ में खेती भी करते हैं, तो यही हमारा व्यवसाय है। तो लगभग कितना तो आपका टर्नओवर हो चुका है? कौन कौन लोग आपका सहयोग करते हैं, हाथ मिलाते हैं? मेरा लगभग टर्नओवर इस टाइम 5 करोड़ का है। मेरा सिर्फ ना खुद का शहद जो होता है उसकी भी मार्केटिंग करता हूँ, और जो दूसरे फार्मर हैं मेरे साथ, तो उनकी भी मैं शहद लेकर के उनकी भी मार्केटिंग करता हूँ। और जो मेरा सहयोग की बात आती है, तो मेरा सहयोग बहुत, जो सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है, उसके जो आज वाइस चांसलर बलदेव काम्बोज हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी। आगे बढ़ने का रास्ता उन्होंने ही मार्गदर्शन किया मेरा, और वे ही बहुत मुझे आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते रहते हैं। और यूनिवर्सिटी भी मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत सहयोग कर रही है। उन्होंने मुझे लगभग 20 लाख की फंडिंग दी है, ताकि मैं अपने काम को और ज़्यादा आगे ले जा सकूं। तो इसी तरह हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है यमुनानगर, और इसी तरह IVDC केंद्र है जो हमारा मधुमक्खियों का केंद्र है रामनगर में। वहाँ पर जो बिल्लू यादव जी हैं वो बहुत अच्छे सहयोग करते हैं। और यहाँ तक हमारे जो हॉर्टिकल्चर के DG हैं सैनी साहब, वो भी हम लोगों को, किसानों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। वो भी हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। मैं वैसे तो एक प्राइवेट जॉब करता था स्कूल में, फिर मैंने ये मधुमक्खी के सिर्फ 6 बॉक्स अपने खेतों में सिर्फ शहद खाने के मकसद से और हमारे खेतों की पॉलिनेशन हो जाए उसके मकसद से मैंने ये रखे थे। फिर ये धीरे धीरे जब मैंने देखा ये बॉक्स भी बढ़ रहे हैं, मधुमक्खियाँ भी बढ़ रही हैं और शहद भी मिल रहा है, जितना मैंने मधुमक्खियाँ ली थी मोल 5500 रुपये की, उतना मैंने उस साल शहद भी बेच दिया था। और मधुमक्खियाँ बढ़ी थी वो अलग थी, तो मैंने फिर इसी काम को आगे बढ़ाने का ही सोचा और मैं धीरे धीरे इस काम को बढ़ाता गया। और आज 27 साल के बाद मैं इस मुकाम पे हूँ कि ना मैं सिर्फ अपने परिवार का, बल्कि मेरे पास जो भी दूसरे 15-16 जो फार्मर हैं जो मेरे साथ चलते हैं, हमारा जो ग्रुप है, उनको भी मैं अब साथ लेकर के चलता हूँ। और मैंने बहुत प्लेटफार्म पे 2008 के बाद से बहुत जगह प्लेटफार्म पे मैंने बहुत ट्रेनिंग दी है फार्मर्स को। मैंने कई जगह गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में मैंने ट्रेनिंग दी है नवयुवकों को, ताकि उनको भी एक प्रेरणा मिले, मुझे देख करके उनको भी हौसला हो कि मैं भी एक छोटे से लेवल से काम शुरू करके आज मैं इस मुकाम पर हूँ। हम लोग लगभग जितने भी तरह के फूल हैं और उन फूलों से जो अलग अलग शहद आते हैं, उन अलग अलग शहद को ही हम अलग अलग ही बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको सबको ब्लेंड करके एक शहद बना करके ही उनको बेचते हैं। जैसे कि अजवाइन शहद है, जामुन शहद है, नीम शहद है, अकेसिया है, ये अलग अलग लगभग 26-27 तरह के शहद हैं हमारे पास, जो अलग अलग राज्यों से आते हैं और अलग अलग ही हम उनको पैकिंग करके बेचते हैं। और हम कई प्लेटफार्म का अभी इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, जिससे हमारे को कस्टमर मिल रहे हैं और उनके माध्यम से ही हम जो है पूरे देश में ये हमारा डोमेस्टिक मार्केट में हम मार्केटिंग कर रहे हैं। जो हम जो है ना शहद में तैयार करते हैं है ना। और इसी तरह जो है हम ये कोरोंदा होता है उसको अचार डालते हैं। वैसे क्या फायदा है इसका? ये हमारा खून साफ करता है और हमारे जो मतलब डाइजेशन है उसमें है, तो ये बहुत लाइट कलर का होता है ना। ये लाइट कलर की वजह से ही वो अच्छे कहीं का कश्मीर अकेसिया बोलते हैं, वहाँ किक्कर, जिसको किक्कर बोलते हैं, उसका किक्कर का शहद है।
इसी तरह ये पोलन है ना, ये मुरब्बा है। तो ये अलग अलग हमने अलग अलग वैरायटियाँ, अलग अलग, ये पोलन भी अलग है। देखिए सरसों का पोलन है। हाँ, नहीं ये बूस्टर एनर्जी है। जो एथलीट प्लेयर हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें हाई प्रोटीन है ना। ये एक तरह के बूस्टर जो फूड है ये। अतर सिंह काम्बोज गाँव लंबरदार हाफिजपुर का लंबरदार हूँ मैं। और जब से हमने सुभाष को मन की बात, प्रधानमंत्री ने मन की बात में इसके काम की बहुत तारीफ की, तब से गांव में बहुत ही खुशी का माहौल है। और गांव के लोग बहुत ही अच्छे से इसके सुभाष चंद्र को मिलने आ रहे हैं और बधाइयाँ दे रहे हैं। और गांव वालों को बहुत खुशी है कि इसको राष्ट्रपति भवन में इन्वाइट किया गया है और इसको सम्मानित किया जाएगा। पंचायत हाफिजपुर से सरपंच बलदेव सिंह बोल रहा। हमें बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे गांव में से श्री सुभाष चंद्र जी सुभाष कंबोज को इनवाइट किया है, जो बुलावा दिया है। तो गांव में बहुत ही खुशी का माहौल है इसमें, क्योंकि हमारा छोटा सा गांव जो इस तरक्की की तरफ ये सुभाष जी ले गए हैं और नाम रोशन हुआ है पूरे भारत के अंदर। पहले भी इन्होंने सीएम साहब से अवार्ड मिल चुका है। अब प्रधानमंत्री अपने मन की बात इनसे या वहाँ से जाएंगे गवर्नर साहब के पास। तो गांव के अंदर भी बहुत ही खुशी का माहौल है इस चीज़ का। और हमें भी सरपंच होने के नाते कई अफसरों से बातचीत होती रहती है, सुभाष जी के बारे में भी पूछते हैं, हमें भी अच्छा लगता है इस चीज़ की। श्रीमान जी, मेरा नाम है करमचंद, अब गांव हाफिजपुर पंचायत मेंबर हूँ। और जब हमें इस बात को पता चला है भी हमारे गांव का ही एक छोटा सा फार्मर और इतनी बड़ी तरक्की ले गया इंडिया की तरफ, हमारा सबका गांव का ध्यान आकर्षित किया। ये एवरीडे हनी बीम जो नाम नहीं बोलना है किसी का। हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतनी खुशी का माहौल हमारे गांव के अंदर बना है। जब हमें एक दूसरे से पता लगा भी हाँ जी सुभाष जी का नाम वहाँ मन की बात में इनवाइट किया गया है, बहुत ही अच्छा है जी हमारी तरफ से। हम तो बहुत खुशी मिली है। हम तो कहाँ भी लोग भी हमें भी इससे प्रेरणा मिलती है कि हम भी कोई ऐसा कार्य करें भी जिससे हमारे गांव का और नाम रोशन होगा। यह तो बहुत बड़ी बात है जी, जो आज इन्होंने हम सबको गांव का सिर ऊंचा किया। गांव के लोग भी इसको। मेरा नाम करम सिंह है जी, गांव हाफिजपुर पंचायत मेंबर।